Hello everyone, in this video we will cover what is Leopold मैन्योर्स। इसके हर एक मैन्योर का गोल क्या है, क्या क्या उस मैन्योर में हम डिटरमाइन कर सकते हैं और प्री रिक्विजिट्स क्या रहेंगे, प्रिपरेशन क्या रहेगी क्लाइंट की, और साथ ही में हम लास्ट में कंपेयर भी करेंगे कि अगर ट्रांसफर फ्लाई है तो हमें क्या क्या मिलेगा इन ईच मैन्योर। ठीक है, तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि द नेम लियोपोल्ड केम फ्रॉम वेयर। तो दिस नेम इज आफ्टर द obstetrician and gynecologist Christian Gerhard Leopold। ओके, तो यहाँ से वो नेम आता है जिसके अंदर 4 क्लासिकल मैनर्स आएंगे विच आर यूज टू पाल्पेट द ग्रेविड यूट्रस सिस्टमैटिकली। तो ये मेथड ऑफ एब्डोमिनल पाल्पेशन बहुत ही ईजी, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ये लो कॉस्ट है, ईजी टू परफॉर्म है एंड नॉन इन्वेसिव है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन क्या क्या चेक किया जा सकता है इसके थ्रू। हम पोजीशन, प्रेजेंटेशन और इंगेजमेंट ऑफ द फीटस पता कर सकते हैं और साथ ही में एटीट्यूड भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, वन ऑफ द वेरी गुड ओल्ड टाइम प्रैक्टिस की जब हर जगह यूएसजी वगैरह अवेलेबल नहीं थे तब ये प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती थी और अभी भी ये की जाती है, बट इसके लिए काफ़ी हाई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस चाहिए। आगे देखते हैं। ओके, नाउ वी विल सी द प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट कि हमें प्रोसीजर करने से पहले क्या क्या करना है। वॉश हैंड्स, पूरा एक्सप्लेनेशन देना है पेशेंट को कि उसके साथ हम प्रोसीजर में क्या क्या करने वाले हैं सो दैट उसकी जितनी भी एंजाइटी है रिलेटेड टू द प्रोसीजर वो हम रिलीव कर सकें। कंसेंट लेना है, प्राइवेसी द पेशेंट शुड बी एडवाइज टू वॉइड, उसको बोलना है ब्लैडर एम्प्टी करके आने को। क्यों? क्योंकि उससे आपको एज अ एग्जामिनर आपको भी काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा और उसको भी काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, उसको किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। ठीक, प्रोविजन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी मेंटेन करनी है, किसी भी अननेसेसरी पार्ट को एक्सपोज नहीं करना है। पोजीशन द पेशेंट सुपाइन विद द हेड ऑफ द बेड रेज टू द 15 डिग्रीज। ठीक है, 15 डिग्री पर हेड एंड रेज करना है एंड अ स्मॉल पिलो और रोल्ड टावल प्लेस्ड ऑन हर दी लेफ्ट साइड। एडिक्वेट एक्सपोजर देना है ग्रेविड एब्डोमेन को, जिस एरिया को आप पाल्पेट करने वाले हो डेफिनेटली उसका एक्सपोजर एडिक्वेट रहना चाहिए। इंस्पेक्ट करना है और साथ ही में एक लास्ट पॉइंट होगा कि अगर, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर विंटर का सीजन है, अगर आपको ठंड है तो आपको बेसिकली अपने हाथों को रब करके यू हैव टू वार्म योर हैंड्स बिफोर दी प्रोसीजर सो दैट किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट वुमेन को ना हो। ओके, आगे देखते हैं। So yeah, this procedure is basically difficult to perform on which clients? On obese clients, client with polyhydramnios and uncooperative clients. Next, so see, this is the Leopold maneuver first, that is fundal grip. Fundal grip. ओके, तो एग्जामिनर की पोजीशन के लिए एग्जामिनर का जो फेस है वो मदर को फेस कर रहा होगा और उसको अपने हैंड्स का यूज़ करके, पाल्पेशन टेक्निक का यूज़ करके अपर एब्डोमेन में पाल्पेट करना है और पता करना है कि व्हाट इज़ एक्चुअली ऑक्यूपाइंग द फंडल पार्ट ऑफ द यूट्रस। सो वेदर इट इज़ पोडालिक और सिफेलिक पार्ट। मीन्स यहाँ पर अगर हेड मिलेगा तो डेफिनेटली उसकी फाइंडिंग्स क्या रहेंगी, वो हार्ड रहेगा, ग्लोबुलर रहेगा और स्मूथ रहेगा। ठीक है, दैट विल सजेस्टिव ऑफ द हेड। और अगर यहाँ पर ब्रीच रहता है, बटक्स मिलते हैं, तो आपको क्या मिलेगा उस जगह पर, फिर आपको ब्रॉड, सॉफ्ट एंड इरेगुलर मास मिलेंगे, तो समझ में आएगा कि ये ब्रीच है। तो यहाँ पर हम पता करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली ऑक्यूपाइंग द फंडल पोर्शन ऑफ द यूट्रस। ओके, नेक्स्ट, this is the second Leopold maneuver and that is called lateral or umbilical grip. Lateral or umbilical grip. ओके, सो यहाँ पर भी पोजीशन के लिए सेम रहेगी कि पोजीशन जो एग्जामिनर का फेस है वो मदर की फेस को फेस कर रहा होगा और उसको अपने दोनों हाथों का यूज़ करके चेक करना है कि बेबी फीटस का बैक किस साइड पर है। ओके, सो द एम ऑफ दिस मैनुअल इज टू चेक द बैक ऑफ द फीटस कि वो किस साइड पे लाई कर रहा है। तो करना क्या होता है यहाँ पर, अम्बिलिकल ग्रिप में आपको अपने दोनों हाथों को मिड लाइन के दोनों साइड पर रखते हुए एक हाथ को स्टडी रखना है। देखो, एक हाथ स्टडी है और दूसरे हाथ को आपको दूसरे हाथ से आपको एक्सप्लोर करना होता है एरिया को कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। तो अगर आपको एक बोर्ड लाइक रेजिस्टेंट फीलिंग आ रही है, एक स्मूथ कर्व लाइक
स्ट्रक्चर मिल रहा है तो दैट इज सजेस्टिव ऑफ बैक। और अगर आपको स्मॉल स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं और काफ़ी सारा एरिया एम्प्टी मिल रहा है तो इसका मतलब उस साइड पे फीटस के लिम्स हैं। ओके, नेक्स्ट द थर्ड लियोपार्ड मैन्यूर इज पॉलिक ग्रिप। लेट मी राइट पॉलिक grip. Okay, so in this manner the goal of this manure is used to assess the presenting part and whether the presenting part is engaged or not. तो यहाँ पर क्या करना होता है, पोजीशन फिर से सेम रहेगी कि जो एग्जामिनर है उसका फेस मदर के फेस को फेस कर रहा होगा और उसको अपने वन हैंड का फिंगर और थंब को डीपली पाल्पेट करना है अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर यहाँ पर उसको अगेन सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो हेड मिलेगा, दैट इज़ ग्लोबुलर। ओके, ग्लोबुलर हार्ड। और अगर ब्रीच है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो उसको इरेगुलर पार्ट्स मिलेंगे और वो सिमेट्रिकल होंगे और साथ ही में वो ब्रॉड रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन आपको पता चल गया कि लोअर पोल में यूट्रस के लोअर पोल में क्या है, वेदर इट इज़ हेड और वेदर इट इज़ ब्रीच। तो इसका मतलब दिस इज़ अ रिकन्फर्मेशन ऑफ द फर्स्ट मैन्यूअर, है ना। फर्स्ट मैन्यूअर में भी हमें अपर पोल में पता चल गया था तो यहाँ हमें लोअर पोल में पता चल गया है। तो एक बार फिर से आप रिकन्फर्म कर लेते हो इस तरीके से अपने फर्स्ट मैन्यूअर को। और इसके साथ साथ अगर आपका जो हेड है, सपोज हेड नॉट इंगेज्ड है तो इसका मतलब वो बेलॉटेबल होगा, वो मूविंग होगा। और अगर नॉन बेलॉटेबल है, नॉन मूविंग है, तो इसका मतलब हेड जो है वो इंगेज हो गया है। तो इस तरीके से पॉलिक ग्रिप में आपको प्रेजेंटिंग पार्ट पता चल जाता है और वो इंगेज्ड है या नहीं ये भी पता चल जाता है। नेक्स्ट, दिस इज द फोर्थ लियोपार्ड मैन्यूअर विच इज नोन एज pelvic grip। pelvic grip, तो यहाँ पर पोजीशन, एग्जामिनर की पोजीशन चेंज हो जाती है। यहाँ पर एग्जामिनर जो है वो मदर के लेग्स को या कह सकते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस को फेस कर रहा होता है। तो यहाँ पर एग्जामिनर को अपने दोनों हैंड्स का यूज़ करते हुए, पाल्पेट करते हुए डाउनवर्ड और बैकवर्ड जाना है, लोअर पोल को पाल्पेट करना है और उसे पता करना है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंटिंग एरिया, व्हाट इज़ द एटीट्यूड एंड वेदर द प्रेजेंटिंग पार्ट इज़ इंगेज्ड और नॉट। तो देखिए कैसे पता चलेगा उसको प्रेजेंटिंग पार्ट के लिए, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फाइंडिंग्स क्या क्या मिलेंगी अगर हेड है या ब्रीच है। ठीक है, उसके बाद अगर इंगेजमेंट देखना है तो यहाँ पे ये जो फिंगर्स हैं, अगर ये फिंगर्स कन्वर्ज होती जाएंगी, ठीक है, तो इसका मतलब कि हेड जो है वो इंगेज नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये फिंगर्स डाइवर्ज हो रही हैं आपकी तो इसका मतलब जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो इंगेज हो चुका है। तो इससे आपको इंगेजमेंट का पता चल जाएगा और एटीट्यूड का पता चल जाएगा कि अगर सिंसिपुट जो है और अगर लिम्स एक ही साइड पे हैं तो इसका मतलब ये वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड है। दिस इज द सजेस्टिव फाइंडिंग ऑफ वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड। ओके, नेक्स्ट, तो ये जो फोर्थ मैन्यूअर होता है, दिस इज़ द pelvic ग्रिप एंड दिस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल एंड मोस्ट यूज़फुल ग्रिप, क्योंकि हमें यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मदर के बारे में मिल जाती है। दैट इज़ प्रेजेंटिंग पार्ट भी पता चल रहा है, एटीट्यूड भी पता चल रहा है और इंगेजमेंट भी पता चल रहा है। ये देखो, ये मैंने कंपेयर करने के लिए दिखाया है कि अगर ट्रांसवर्स लाई है तो आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट मैनर परफॉर्म करोगे तो आप देखोगे कि जो अपर पोल है वहाँ पर एम्प्टी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स लाई है तो यहाँ पर ना ही ब्रीच होगा और ना ही हेड होगा, तो यहाँ पर आपको एम्प्टी मिलेगा। सेकेंड मैनुअर दैट इज़ द लेटरल और अम्बिलिकल ग्रिप, राइट। तो सेकेंड मैनुअर में आपको बैक मिल रहा था यूजुअली, अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता तो बैक मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको एक साइड पे ग्लोबुलर मास मिल रहा है दैट इज़ द हेड और दूसरे साइड पे इरेगुलर मासेस स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं सॉफ्ट, दैट इज़ ब्रीच। ठीक है, तो ये कंपैरिजन के लिए है कि किस तरीके से अगर लाई चेंज होगा तो फाइंडिंग्स भी चेंज हो जाएंगी। थर्ड मैनुअर में सेम आपको नीचे हेड नहीं मिलेगा और फोर्थ मैनुअर में भी अगर आप देखोगे तो आप नीचे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे हार्ड ग्लोबुलर मास दैट इज इंडिकेशन ऑफ हेड, वो नहीं मिलेगा और साथ में कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस भी आप देखोगे तो इंगेजमेंट और नॉन इंगेजमेंट का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पर जो लाई है दैट इज ट्रांसवर्स। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है देन प्लीज़ लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।